इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि नींद क्या है, नींद के समय को कम और नींद को गहरा कैसे किया जा सकता है। और वीडियो के अंत में आपको एक अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे छोटे यौगिक उपाय भी बताए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक अमीर इंसान एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और जब मुझे नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ और जब सुबह नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का कुछ समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस इंसान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वो पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वो कभी करवटें भी नहीं बदला करते थे। वो जिस अवस्था में रात्रि को सोते, सुबह तक उसी अवस्था में रहते। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था, आनंद, जो कि अक्सर उनके पास ही सोया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते हैं। जब कभी भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो वो हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए पाता। ये बात उसके मन में बहुत से प्रश्न पैदा करती थी। लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वह गौतम बुद्ध के पास चला गया। उसने मध्य रात्रि में ही गौतम बुद्ध को नींद से जगा दिया और कहा, तथागत, मुझे क्षमा करिए। मैं जानता हूँ कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन चलते रहते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं, वह उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और ये देखता आ रहा हूँ कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। आप जरा सा हिलते डुलते भी नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर आप सोते ही नहीं हैं? गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। अब सोते समय मुझे हिलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत ही रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो जाता है, लेकिन मैं जागृत रहता हूँ। प्रश्न ये नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर हिलता है कि नहीं, शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में रह नहीं पाता। असली कारण तो मन है। ये मन ही है जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता। और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन जैसा कुछ बचता ही नहीं। आनंद, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? ये तो केवल हमारा मन ही है जो कि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करवाता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर गहरी निंद्रा में चला जाएगा, लेकिन तुम भीतर से जागृत रहोगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह लगातार प्रज्वलित रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर इंसान से कहा, एक जागृत इंसान न कि केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत आदमी सामान्य आदमी की तरह नहीं सोते। जब सामान्य आदमी सोता है तो वह अचेतन हो जाता है। उसे अपने आसपास का भी पता नहीं होता, इसीलिए तो वह अपने सपनों का भी चुनाव नहीं कर पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूक होता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती हैं, वैसे ही बुद्ध व्यक्ति की नींद में भी होती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध व्यक्ति कभी सोते नहीं हैं। जब एक आम इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वो कब सो जाता है। लेकिन यदि तुम जागने और सोने के बीच के उस छोटे से पल में, जब हम सोने के एकदम करीब होते हैं, जागृत रह पाए, तो कुछ अद्भुत घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता की और करीब लाता जाएगा। यह सुन उस इंसान ने कहा, मुनिवर, मुझे इतनी गहरी अध्यात्म की बातें समझ नहीं आती। कृपया आप मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है
कि वो बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और ऐसे ही बहुत से काम वो अपने शयन कक्ष में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ ही होता है सोने की जगह, लेकिन लोग इसे अन्य कामों के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए फिर जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने इसकी उसी जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल दी है। दोस्तों, अगर आज के समय के अनुसार बात करें तो हम फोन भी बिस्तर पर लेट कर ही चलाते हैं, ऑफिस का काम भी बिस्तर पर ही करते हैं, चाहे मूवी देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो या गप्पे मारना हो। आजकल लोग अपना अधिकतर समय बिस्तर पर यूं ही लेटे लेटे गुजार देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में बिस्तर अब सिर्फ एक सोने की जगह नहीं रही। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं तो हमें घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षु सुबह सोकर उठते ही अपने बिस्तर का त्याग कर देता है और फिर वो दोबारा रात में सोने के वक्त ही बिस्तर पर वापस जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता है कि बिस्तर में आने का अर्थ है गहरी निद्रा में जाना। गहरी और आरामदायक नींद न आने का दूसरा कारण है सोने के एक निश्चित समय का निर्धारित न होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर तुम सुबह जल्दी और पूरी नींद लेकर उठना चाहते हो तो तुम्हें रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा ही एक निश्चित समय पर सोने से कुछ घंटे पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ग्रहण करते हैं और रोज रात एक निश्चित समय पर सोने चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी आज की लाइफ स्टाइल की बात करें तो अधिकतर लोगों का ना तो सोने का समय फिक्स है और ना ही उठने का, और ना ही वो इस बात का ध्यान रखते कि रात का खाना हल्का और ज़रूरत से थोड़ा कम होना चाहिए, बल्कि उनका तो मेन खाना ही रात को होता है। वीकेंड के दिन वो देर रात तक जागते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं है। अगर रात में मूवी देखनी शुरू कर दी तो चाहे कितनी ही रात हो जाए, मूवी पूरी करने के बाद ही सोने जाएंगे। समय और जीवन में कोई सामंजस्य और नियंत्रण ही नहीं है। और फिर यही वो लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन अशांत और थका हुआ महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर आप नींद को समझ गए तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ बना भी सकते हैं, और अगर नहीं समझे तो बिगाड़ भी सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद न आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करने का तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक विचारों के बारे में सोचना। आप जैसे विचारों के बारे में सोचते हुए सोते हैं, सुबह आँख खोलते ही आपके मन में सर्वप्रथम वैसे ही विचार आते हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उन्हीं के साथ उठते भी हैं। बिस्तर में लेटे हुए जब हम बिल्कुल सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, और इस समय जैसे विचार हम अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अचेतन मन सीधे उन विचारों को ग्रहण कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों में चुनाव नहीं कर सकता। इसे ये नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये तो बस प्राप्त सूचनाओं पर काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए हमें सोते वक्त अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने की बजाय उन अच्छी चीज़ों और कामों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। हमेशा ही रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन चीज़ों के बारे में विचार करें जो आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुमने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके मत सोना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव की वजह से हमारे शरीर का बहुत सा रक्त मस्तिष्क की तरफ जाने का प्रयास करता है, और मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसों का बहुत पतला होने के कारण उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर कोई इंसान काफ़ी बुजुर्ग और कमज़ोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर उत्तर की तरफ सिर करके सोने वाले लोग जब सुबह उठते हैं तो वो अपने सिर में एक तनाव सा महसूस करते हैं और उन्होंने पूरी रात बेचैनी व करवट बदल बदल कर बिताई होती है। दूसरी गलती जो लोग अपने सोने की अवस्था में करते हैं वो है कि वो बस किसी भी तरीके से सो जाते हैं। वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है कि नहीं। लोग अक्सर पेट के बल या कैसे ही सो जाते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर अपने बाएं तरफ की करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त खिंचाव नहीं पड़ता। सोते वक्त ज़्यादा मोटे गद्दे का प्रयोग ना करें क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ती है और गहरी नींद में रुकावट आती है।
साथ ही ज़्यादा मोटे तकिए का भी प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज़्यादा मुड़ती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और ये आपकी गहरी नींद में एक रुकावट का कारण बनता है। देर रात तक नींद न आने और रात भर नींद में बेचैन रहने का पांचवा कारण है बहुत अधिक मात्रा में और देर से पचने वाली भोज्य पदार्थों का सेवन करना। अगर आप रात में भारी और अत्यधिक तेल युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमारी नींद में भी व्यवधान पड़ता है, क्योंकि इन पदार्थों को पचने में काफ़ी ज़्यादा समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करिए कि उन्हें सोने से लगभग 3 से 4 घंटे पहले ही खा लें। उस इंसान ने कहा, मुनिवर, मैं ये तो समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद न आने के क्या कारण हैं, लेकिन क्या अब आप ऐसे कुछ उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें एक गहरी नींद लेने में सहायता मिले? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसी क्रियाएं बता रहा हूँ जिन्हें तुम सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हो, जिससे तुम्हारी नींद तो गहरी होगी ही, साथ ही तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और ये सारी ही क्रियाएं तुम्हें नहीं करनी है। इसमें से जो भी 2-3 क्रियाएं तुम्हारे लिए उपयुक्त बैठें तुम कर सकते हो। सबसे पहले कोशिश करो कि सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर लो। स्नान करने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई इंसान स्नान करके आता है तो उसके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा सी महसूस होती है। वो ज़्यादा खुश और तनाव मुक्त रखता है। इसका कारण ये है कि हमारा ज़्यादातर शरीर पानी है और पानी हमारे शरीर का एक बुनियादी हिस्सा है। सोने से पहले हो सके तो अपने शयन कक्ष में किसी जैविक तेल और रुई का बना हुआ दीपक जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा सा पानी पीकर जाएं, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जब आप बिस्तर में जाएं तो सोने से पहले कुछ मिनटों तक ध्यान करें और हर उस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है, या फिर आप अपने दिन के उन सभी अच्छे कामों के बारे में भी सोच सकते हैं जो आपने आज किए हैं। सोने से पहले एक बार इस बात को याद करें कि आप नासवान हैं, आप आज ही मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं से परेशान रहना छोड़ देते हैं। जब सुबह सोकर उठें तो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों में रखें। इससे आपका शरीर जागृत हो जाता है और हमेशा ही दाईं ओर की करवट के साथ सोकर उठें। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें, जिससे आप सुबह जल्दी और अपनी पूरी नींद लेकर उठ सकें। तो ये थे कुछ तरीके जिनके प्रयोग से तुम अपनी नींद को गहरा और आरामदायक बना सकते हो। उस इंसान ने बौद्ध भिक्षु को उनकी इस सीख के लिए धन्यवाद कहा और वहाँ से चला गया।